आंखें तो मिला, नजरें तो उठा, कुछ हम भी सुने, कुछ हमको बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? इंकलाब, इंकलाब। और वो लड़ाई मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उस फासिस्ट सोच का हम खात्मा नहीं कर देंगे। हमारे अक़लियत मुसलमान भाइयों के ऊपर सबसे पहले अत्याचार किया ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर बी का मतलब बलात्कार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू की हमारी बहन के साथ जुल्म की इंतहा अगर बयान करूंगा तो शायद शाम हो जाए। हम थाम चुके हैं, अब चीन में हर जालिम से टकराएंगे। आज की इस मंच से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूं। वो पैगाम यह है कि इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ देश के सभी सेकुलर सोच के लोगों ने एक लड़ाई छेड़ रखी है, और वो लड़ाई मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उस फासिस्ट सोच का हम खात्मा नहीं कर देंगे। मैं इस मंच से उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस देश के हर तबके, हर वर्ग के ऊपर जुल्म किया, हर तबके को दबाव बर्बाद करने की उनकी कोशिशें रही, उन्होंने देश में हमारे अक़लियत मुसलमान भाइयों के ऊपर सबसे पहले अत्याचार किया, उनके खिलाफ काले कानून के साथ जो सीए एनआरसी का वो कानून लेकर के आए, उनकी इंतहा ये रही कि उस काले कानून के खिलाफ औरतें और बच्चे, बुजुर्ग कई महीनों सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के माथे पर एक शिकन तक नहीं आई, और उनका यह जुल्म यहां नहीं थमा। उसके बाद हमारे देश के विधाता हमारे किसानों के खिलाफ वो 3 काले कानून लेकर के आए, जिसके खिलाफ आपने अपनी आवाज को इत्तेहाद होकर के बुलंद किया और लगातार सड़कों पर बैठ करके उस काले कानून के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया, यहां तक कि कई किसानों की शहादत भी हुई, और जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब उन्हीं के एक मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान भाइयों को अपनी जीप तले रौंद दिया। और अफसोस की बात यह है कि हमारे सूबे, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सके, और ये जुल्म इस कदर लगातार चलता आ रहा है। देश का नौजवान, किसान, मजदूर आपसे पूछता है रहबरे मुल्क को कौन जरा, आंखें तो मिला, नजरें तो उठा, कुछ हम भी सुने, कुछ हमको बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? ये किसका लहू है, कौन मरा? धरती की सुलगती छाती से बेचैन शरारे पूछते हैं, धरती की सुलगती छाती से बेचैन शरारे पूछते हैं। तुम लोग जिसे अपना न सके, तुम लोग जिन्हें अपना न सके, वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा? ऐ रहबर एक मुल्क को कौन बता? साथियों, इनका जुल्म यहां नहीं रुकता। जब देश के पहलवान हमारे देश का सीना चौड़ाकर जब हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर बी का मतलब बलात्कार है, उनके बलात्कारी नेता हमारी महिला पहलवानों का शोषण करते हैं। और बलात्कार की मिसाल मैं इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू की हमारी बहन के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उस पर भी चुप रहे, बोले नहीं। सबसे बड़े अफसोस की बात कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की मिसाल देते हैं कि हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसी लोकतंत्र के अंदर जब जनता के हितों के ऊपर अत्याचार होता है, प्रहार होता है,
तो उसके खिलाफ जो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है हमारे मीडिया के भाइयों की आती है। लेकिन देश के अंदर लगातार जब हम जुल्म और ज्यादती होते हुए देखते हैं और जब देश का किसान, नौजवान, महिलाएं अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, तो वही लोकतंत्र का एक पिलर मीडिया हम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। वो सरकार के खिलाफ चलने वाले आंदोलन को साजिशें करार देता है। लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्री को बता देना चाहता हूं कि इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं खामोश अब नहीं रहेंगे। अपनी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक बार जोरदार तरीके से हाथ उठा करके सब लोग बताइए कि आप इस हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। एक बार इनकलाब के नारे में मेरा साथ दीजिए, कहिए इनकलाब, इनकलाब। साथियों, जुल्म की इंतहा अगर बयान करूंगा तो शायद शाम हो जाए। इनका जुल्म यहां भी आकर के नहीं रुका। इन लोगों ने हमारे देश का मुस्तकबिल, किसी भी देश का जो भविष्य है, जो मुस्तकबिल है, वो उसका नौजवान शक्ति होती है, उसकी नौजवान ताकत होती है। हम लोग नजरें देखते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे नौजवान हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे नौजवानों को भी नहीं छोड़ा और अग्निवीर जैसी एक फेल योजना बनाकर के हमारे सामने रख दी। हमारा नौजवान अपनी आंखों में खास पाले बैठा कि उसको मौका मिलेगा तो वो अपनी जान न्यौछावर करेगा हमारे देश की हिफाजत के लिए। लेकिन इन लोगों ने उसके ख्वाब को अपने पैरों तले रोक दिया और चूंकि अग्निवीर योजना के तहत नौकरी को ही 4 साल का करार दे दिया। क्या बताइए, उस 4 साल की नौकरी को आप मंजूर करते हैं? मैं जानता हूं कोई नौजवान उस नौकरी को भी मंजूर नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर 6.5% से ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है और बेरोजगारी का आलम यह है कि हमारे देश का नौजवान बेरोजगारी से तड़प रहा है। सरकार से सवाल कर रहा है कि आप हमें रोजगार दीजिए, लेकिन सरकार बार बार सरकार चुन करके आने की वजह से तानाशाही रवैया अपना लिया है। तो साथियों, जान लीजिए, जो सरकार बार बार बनकर आएगी तो वो तानाशाह हो जाएगी। वो फिर आपके हकों को, आपके इंसाफ नहीं करेगी, वो आपके हकों की पाबंदी करती रहेगी और उनका जुल्म यहाँ भी नहीं रुकता है। मुझसे बार बार अपील की जा रही है अपनी बात को खत्म करने के लिए, लेकिन आप सभी लोगों की यहाँ मौजूदगी में एक नौजवान के दिल का दर्द उभार बैठा और मैं अपने दर्द को अपने साथियों के सामने न रखूंगा तो मैं कहाँ रखूंगा। हमारी हुकूमत हमें अपनी बात नहीं कहने देती है, लेकिन हम चाहते हैं कि यही आवाज अभी आप सब लोग मिलकर के अगर लेकर के अपने क्षेत्र में जाएं तो हमको बताइएगा कि सरकार ने आपके साथ किस तरह नाइंसाफी की है। तो मैं बात कर रहा था नौजवानों की और अपनी लड़ाई की, और मैं हुकूमत को आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, हम ठान चुके हैं अब चीन में हर जालिम से टकराएंगे। हम ठान चुके हैं अब चीन में हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है, कौन मरा, रहबर मुल्क को कौन बता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार नारा और आपके अंदर में जोर देखना चाहूंगा, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब।